दोस्तों मैं हूं अबू सुफियान और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल AS ऑटो। तो आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ जानेंगे कि हीरो की जो आई स्मार्ट 110 इंजन होता है और पैशन एक्स प्रो 110 आई स्मार्ट वाली सैम इंजन, तो ये वही है पैशन वाला। तो इसकी इंजन को आप किस तरीके से फ़िट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास सारा पार्ट्स है और अभी हम इसे फ़िट करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे हमने चैम्बर वगैरह सारा चीज़ अच्छी तरीके से क्लीन किया है। और इंजन फिट करने से पहले आपको इतना चाहिए कि ये वाला पत्ती आपको ज़रूर चेंज कर देना है। प्लस में यहाँ पे जो टाइमिंग चेन की स्पॉकेट होता है, ये वाला ऑयल पम्प वाला, इसे हमने लगा दिया है पहले ही। तो ये सब चीज़ हमें इंजन शुरुआत करने से पहले ये सब काम में करना होता है। तो चलिए वीडियो में आप बने रहें और चलिए हम दिखाते हैं आपको कौन सी पार्ट्स को आपको किस तरीके से फ़िट करना है। यहाँ पे हमारे पास ये टाइमिंग चेन का पूरा किट है, ये देखिए एक्स प्रो 2019 मॉडल, ये देखें आप। तो चलिए फटाफट से हम काम करते हैं और आप वीडियो में ज़रूर बने रहें और आप ये काम देखें और आप सीखें। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम फिट करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, ताकि इसी तरीके से और भी आने वाले वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम आउटपुट शाफ्ट को फिट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें इसे कैसे लगाना है। सबसे पहले हम नीचे वाला ये बुश को लगाएंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद इस पैनल को लगाना है। जो गड्ढा वाला हिस्सा है उसे हमें ऊपर की तरफ रखना है, अंदर की तरफ, और फिर यहाँ पे एक वाशर डालना है। इस तरीके से लगाने के बाद फिर यहाँ से हम गियर सेलेक्टर को लगाएंगे। यहाँ पे इतना लगाने के बाद नीचे वाशर जब आप लगाते हैं तो यहाँ पे एक उंगली लगा के रखें और फिर आपको यहाँ पे इसे इस तरीके से आप यहाँ पे लगा दें। जिस तरीके से स्प्लेंडर पैशन प्रो बाइक का इंजन होता है, ये गियर होता है, सेम उसी तरीके से इसका भी है। चैम्बर सिर्फ आपको अलग मिलेगा। फिर यहाँ पे इस पेनियन को हमने नहीं खोला था, इस गियर की किसी भी पेनियन को। तो यहाँ पे ये लगाने के बाद फिर यहाँ से हम क्रैंक को फिट करेंगे। क्रैंक के अंदर हमने दोनों मैन बेरिंग लगवाया और इसकी कनेक्टिंग को चेंज किया। अभी क्रैंक बिल्कुल मस्त है, तो ये बैठ गया। अब यहाँ से हम किक लगाएंगे। इसके ऊपर एक ध्यान रहे कि इस तरीके से वाशर होना ज़रूरी है। किक लगाने के बाद यहाँ से हम पैकिंग लगाएंगे इसमें। तो पैकिंग में कोई भी आपको बॉन्ड वगैरह वो सब चीज़ नहीं डालना है। और यहाँ पे ये वाशर हो गया और ये पेनियन हो गया। गियर में हमने पूरा नहीं लगाया था अभी, आउटपुट शाफ्ट में। फिर यहाँ पे एक वाशर डालना है और फिर एक पेनियन को डालना है। इस पेनियन को आप किसी भी तरीके से लगाएं, इसमें उल्टा सीधा नहीं होता है, दोनों साइड बराबर होता है बिल्कुल। फिर इसके ऊपर एक वाशर डालना है हमें। अब यहाँ से हम इस पैकिंग को लगाएंगे। यहाँ पे वाशर ये वाला लगता है, यहाँ पे वाशर। इस पैकिंग को यहाँ पे फिट करना है। इसमें बॉन्ड लगाने का ज़रूरत नहीं हमें। अब इसके ऊपर से हम इसकी चैम्बर को फिट करेंगे। तो यहाँ पे फिट करने से पहले ये सब बुश डाल दें आप। 2 बुश होता है, एक ये साइड एक ये साइड। पैकिंग लगाते टाइम आपको इतना चाहिए कि ये सारा चीज़ यानी कि अच्छी तरीके से हमें क्लीन रखना है, कोई भी डस्ट वगैरह ना रहे। अगर डस्ट रहेगा तो फिर हमारी बाद में इंजन ऑयल लीकेज होने लगता है। अब यहाँ से दोस्तों जो गियर चेंजर है उसमें जो बोल्ट होता है 10 नंबर, उसे लगाने के बाद यहाँ से इस रबड़ को आप लगा दें। अब यहाँ से किक में एक बिंदी है, ये देखिए, और इसी तरीके से साप्टा में बिंदी होता है। तो उन दोनों बिंदी को यानी कि आमने सामने रख के लगाना है। ये इसकी टाइमिंग है किक की। अगर आप ज़रा सा इधर उधर करते हैं तो फिर कर कर जैसा आवाज़ आएगी स्टार्ट करने पर। यहाँ से पे लॉक होता है एक, इसके नीचे वाशर नहीं होता है, सिर्फ लॉक होता है यहाँ पे। वीडियो दोस्तों अगर आप फुल देखते हैं तो इतना उम्मीद रखिए कि बाद में आप कभी भी इंजन खोलेंगे तो आप फंसेंगे नहीं। ये ऑयल पंप का
बूश है जो कि ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगता है। पुश रड को ये हिलने नहीं देता है, बिल्कुल सेम साइज पे ये बना के रखता है। तो यहाँ पे ये लग चुका है। अब इसके बाद इसमें एक पैकिंग डाल के इसे हम यहाँ पे लगा देंगे। इसे लगाते टाइम आपको उस तरफ से यानी कि जो ऑयल पम्प स्पॉकेट है उसे यानी कि थोड़ा चलाना है ताकि ये घाट अच्छी तरीके से फिट हो जाए उसमें, अगर नहीं बैठता है तो यहाँ पे ये बैठ चुका है और इसमें 3 बोल्ट होता है 8 नंबर का। इन तीनों बोल्ट को हम टाइट कर दिए। टाइट करने के बाद चलिए हम आगे दिखाते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल क्लियर घूम रहा है। इस तरीके से आपको चेक कर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये पिन देखें दोस्तों, गियर चेंज करने में इसी का काम होता है। इसमें यानी कि हमारा गियर शाफ्ट फंसता है और जैसे हम गियर चेंज करते हैं तो इसी के ज़रिए से हमारी गियर घूमता है इधर उधर। यहाँ पे ये गियर शाफ्ट हो गया। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से काम करता है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद इसके ऊपर हमें प्लेट वगैरह लगाना है, गियर डॉग लगाना है। इसके ऊपर 10 नंबर का बोल्ट होता है। टाइट करने के बाद फिर आपको इसकी जो गियर डॉग है उसे लगाना है। इसे दोस्तों चेक कर लेना है, अगर ये प्ले हो तो आपको इतना चाहिए कि इसे हमें चेंज कर देना है। यहाँ पे एलंकी बोल्ट होता है, 5 नंबर एलंकी के ज़रिए से आप इसे टाइट कर सकते हैं। टाइट करने के बाद यहाँ से आप गियर भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसकी जो गियर डॉग है वो ख़राब है। देखिए आप, जिस तरीके से ये चिपक जाना चाहिए ऐसे वो नहीं हो रहा है, तो इसे हमें चेंज करना होगा। तो चलिए इसे खोलते हैं और हम चेंज करते हैं। तो इसे दोस्तों हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसकी जीपीटी पैनियन लगा दिया, फिर यहाँ क्लच के नीचे एक वाशर लगाया। वाशर लगाने के बाद फिर आपको क्लच हाउजिंग लगाना है और फिर यहाँ पे एक बुश डालना है इसके बीच में। थोड़ा ऑयल का प्रयोग करना है ताकि ये अच्छी तरीके से वर्क करे। तो ये फाइनली कंप्लीट है। अब यहाँ पे हम एक बारीक यानी कि पतला ऐसा वाशर आता है इस तरीके से कट वाला, 2 कट वाला वाशर यहाँ पे लगेगी, चांद वाशर। तो फाइनली ये हो चुका है। अब इसके ऊपर से कटोरी वाला वाशर लगाना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्लच प्लेट सेंटर, अब ये सारा सामान हमने डाला क्योंकि ये ख़राब हो गया था। यहाँ पे वाशर लगा के आपको इस नट को लगाना है। तो चलिए दोस्तों इसे हम टाइट करते हैं।
जब भी आप इस नट को कितना क्या करते हैं, खोलते टाइम छनी हथौड़ी के ज़रिए से खोलते हैं, तो आप रेंच के ज़रिए से खोलें, टूल्स के ज़रिए से ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये फुल टाइट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम 4 स्प्रिंग लगाएंगे। 4 स्प्रिंग लगाने के बाद ये ठेसी प्लेट को लगाना है। फिर यहाँ पे 4 बोल्ट आएगी 10 नंबर की। जब भी आप इसे टाइट करते हैं, चारों नट को बराबर टाइट करें, एक साथ सभी को टाइट करें और इस तरीके से ऊपर की ओर खींच के चेक कर लेना है। प्लस में इसकी जो स्प्रिंग है, उन सभी स्प्रिंग को आपको सेटिंग पे बैठा के रखना है। ये पूरा फुल टाइट हो चुका है। अब इसके नीचे एक कटोरी लगाएंगे क्लच के नीचे। ये दोस्तों इसके में ऑयल भरा हुआ होता है, जो कि हमारी क्लच प्लेट में इसके ज़रिए से ऑयल आते रहता है। यहाँ पे 8 नंबर की 2 बोल्ट लगेगी। ये दोस्तों बैलेंसर है। अब इसे चलिए हम टाइट करते हैं। यहाँ पे भी एक वाशर और नट लगाना है। तो ये टाइट हो चुका है। इसके ऊपर एक प्लेट लगाएंगे। इसमें दोस्तों एक ओरिंग होता है इस प्लेट में। उस ओरिंग का आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। वो अगर ओरिंग कट गया, फट गया, तो आप उसे चेंज कर दें। ये वाइल सील होता है, ओरिंग नहीं, उस तरफ वाइल सील। बीच में जो आप सुराख देख रहे हैं, वहाँ पे वाइल सील होता है। और एक पैकिंग जो लगता है, वो नट में यानी कि पैकिंग लगता है। देखिए बिल्कुल एकदम मस्त वर्क कर रहा है इसके इंजन। अब यहाँ पे दोस्तों हम पैकिंग लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो नया ब्लॉक किट हमने लिया हीरो का, तो उसमें पैकिंग आया था, तो वही पैकिंग हम लगा रहे हैं। और वो पैकिंग बिल्कुल जेन्युइन है, ओरिजिनल पैकिंग है। तो यहाँ पे हम पहले इसकी पिस्टन को लगाएंगे। तो रिंग हमने फिट कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा हम लुब्रिकेंट कर देते हैं, इंजन ऑयल डाल देते हैं इसमें, और इस तरीके से मिलाने के बाद फिर इसे हमें लगा देना है। तो इसकी गजन पिन को निकाल के अब यहाँ से हम इसे लगा देंगे। थोड़ा ऑयल डाल देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक तरफ इसमें लॉक लगा दिए हैं और दूसरी तरफ अब लगाएंगे। तो लॉक लगाते टाइम आपको इतना चाहिए कि नीचे कोई भी कपड़ा वगैरह इस तरीके से आप डाल दें, नहीं तो ये चिटक जाने के कारण से ये अंदर चला जाएगा। फिर हमें इंजन खोलना पड़ेगा, या मैग्नेट चुंबक के ज़रिए से अगर निकल जाता है ठीक है, नहीं तो फिर इंजन खोल के निकालना पड़ता है। और अगर आपने उसी में छोड़ दिया तो फिर कभी भी कोई सामान, कोई पार्ट्स टूट सकता है इंजन के अंदर का। तो यहाँ पे फाइनली लॉक लग चुका है। यहाँ पे ये ओरिंग लगता है इस जगह, आप ध्यान रखें। इस ओरिंग को हमने यहाँ पे लगा दिया। अब चलिए इसकी सिलेंडर को फिट करते हैं। इसकी जो सिलेंडर है दोस्तों, हमने जो ख़रीदा वो तकरीबन
3100 रुपया इसकी प्राइस था, 3100। कितना भाई कमेंट में पूछने लगते हैं, तो वही मैं अभी बता देता हूँ आपको। सिलेंडर में भी आपको लुब्रिकेंट कर देना है, ऑयल यानी कि लगा के। दो उंगली आप नीचे लगा के रखें और सिलेंडर को सिर्फ आप हल्का हल्का लेफ़्ट राइट करें, ये बिल्कुल आराम से फिट हो जाएगी। अब यहाँ से दोस्तों हम थोड़ा सिलेंडर को, ये पिस्टन को ऊपर नीचे कर लेते हैं। इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं कि यानी कि हमारी पिस्टन सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस तरीके से ऑयल और पिस्टन जो टॉप वन किरिंग होता है उसकी लेवल में पता चल जाता है कि यानी कि उसकी गैपिंग कहाँ पे है। तो इतना करने के बाद अब चलिए ऊपर से हम हेड को लगाते हैं। तो हेड लगाने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पे पैकिंग लगा के 2 बुश लगाना है। तो नीचे थोड़ा रबड़ हम देख रहे थे कि सही सेटिंग पे बैठा है या नहीं बैठा है। यहाँ पे ये गाइड है, इस गाइड को हम सलेंसर की तरफ लगाएंगे। अब यहाँ पे ये 2 बुश को लगाना है। ये बुश क्या करता है, यानी कि हमारी हेड को इधर उधर हिलने नहीं देता है, बिल्कुल सही सेटिंग पे रखता है ये। इस पैकिंग में हमने हल्का हल्का बॉन्ड लगाया। अब इस पैकिंग को चलिए यहाँ पे लगा देते हैं। इसकी जो ये वाली पैकिंग आता है वो अलग आता है, स्प्लेंडर का पैकिंग इसमें नहीं लगेगी। यहाँ पे स्प्लेंडर का सिलेंडर नहीं लगेगा, पिस्टन नहीं लगेगा, बेल नहीं लगेगा, टाइमिंग चेन सिर्फ लगता है स्प्लेंडर की। तो हेड के अंदर दोस्तों मैं बता दूं कि इसकी फल चेंज किया, वाइल सील इतना काम किया। एक यानी कि गाइड ख़राब था जिसमें हमने उस गाइड को चेंज करवाया। अब चलिए सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हम इंजन में बहुत सारा पार्ट्स लगाए, पर हमें ये चीज़ देखना होगा कि क्या इसकी जो आवाज़ है, साउंड है, वो किस तरीके से आता है। तो टाइमिंग चेन का पूरा गाइड लगाया। पहले वाला आप गाइड देखें किस तरीके से हालात हो गया था उसका, और अभी ये नया हम लेके आए हमारे पास है, ये देखें। तो इस नए को हम फिट करेंगे इसमें। पुराना ये यानी कि ख़त्म हो चुका है, उसे रिपेयरिंग करके रखा गया है, लगाया गया पहले से। तो इस गाइड को हम यहाँ से इस तरीके से लगाएंगे। थोड़ा लगने में दिक्कत हो रहा है, तो चलिए ये लग चुका है। फाइनली ये फिट हो गया। अब चलिए हम पहले टाइमिंग चेन को ही लगा लेते हैं। यहाँ पे टाइमिंग चेन आपको इस तरीके से फंसाना है। ये हमारा लग चुका टाइमिंग चेन। ऊपर की ये स्पॉकेट है, ये इनके पूरा नया आया। इसका टेंशनर हो गया, टाइमिंग चेन हो गया, गाइड हो गया, ऑयल पम्प स्पॉकेट हो गया, फिर ऊपर की स्पॉकेट हो गया। ये सारा चीज़ यानी कि सेट हमने किट जो लिया उसी में आया कंप्लीट। तो इंजन में इतना यानी कि अगर इस बाइक की आप इंजन को फिट करते हैं तो आपको इतना चाहिए कि यानी कि ये पूरा किट हमें डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कैम रोकर तो आपको 100% चेक करना है। अगर ज़रा सा भी पले हो तो कैम रोकर चेंज ही कर देना है, तभी इंजन की आवाज़ कस्टमर को पसंद आता है। और ख़ुद हमें अच्छा नहीं लगता इसकी आवाज़। अगर हम इंजन बना दे और उतना सामान नहीं डाले, अगर आवाज़ सही नहीं होता, या उतना सामान डाल भी देते आवाज़ सही नहीं होता है, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता इंजन। ऐसा लगता है कि हमने इंजन बनाया ही नहीं। तो यहाँ पे इस पत्ती को हमने लगाया है। इस पत्ती का काम क्या है, एक तो ये गाइड को रोक के रखता है,
और टाइमिंग चेन की ये नीचे रहता है जस्ट, ताकि ये टाइमिंग चेन को उतरने ना दे। तो वहाँ से टाइमिंग वगैरह मिलाने के बाद यहाँ से हम इस टेंशनर को लगाएंगे। तो यहाँ पे टेंशनर को लगा दिया। इसमें 10 नंबर की 2 बोल्ट लगेगी। तो फटाफट दोस्तों इसके ज़रिए से काम होता है। देखिए मस्त है एकदम। इसे सिर्फ खींचा और हमारी टाइमिंग चेन टाइट हो गया। अब यहाँ पे इसकी जो टैपिट है इसकी हम सेटिंग करेंगे। टैपिट की जो हम सेटिंग रखेंगे वो यानी कि थोड़ा ज़्यादा ही पले रखेंगे, क्योंकि हम थोड़ा देर के लिए इसे स्टार्ट रख के फिर हम इसकी टैपिंग को ये टैपिट को सेटिंग करेंगे। नहीं तो जब 500 किलोमीटर चल जाएगी, फर्स्ट सर्विस के लिए जब हमारी बाइक आती है तो उस समय हम टैपिट की यानी कि साइड पले रखते हैं। अभी थोड़ा ज़्यादा रखते हैं पले, इसलिए कि हमारी फल अभी अच्छी तरीके से सेटिंग नहीं हुआ है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए। तो चलिए पूरा कंप्लीट करके बाइक को स्टार्ट करके हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे दोस्तों हमने बाइक का पूरा काम करके बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है और हमने इसे वॉश कराया, फिर ऊपर से पॉलिश मारा। अभी बाइक बिल्कुल चकचका गई। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी आवाज़। तो ये बाइक स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे आप इसकी साउंड सुनिए। इंजन की जो आवाज़ है दोस्तों वो यानी कि अभी आ रही है टैपिट से किरकिराहट जैसा। तो टैपिट की हमें एडजस्टिंग करना पड़ेगा। तो वो एडजस्टिंग यानी कि जब भी आप इंजन बनाते हैं तो टैपिट हमें इतना चाहिए कि थोड़ा ज़्यादा लूज़ रखना चाहिए। ज़्यादा लूज़ रखने के बाद फिर जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा देर रखते हैं, तो उस समय क्या होता है कि यानी कि वो फल अपना साइज़ बनाता है, अपना जगह बनाता है। तो उसी लिए हमें यानी कि टैपिट थोड़ा लूज़ रखना चाहिए। और जब बाइक 500 किलोमीटर चल जाएगी, फर्स्ट सर्विस के लिए आएगी, और फिर यानी कि हमें इसकी जो टैपिट है उसकी सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट करना पड़ेगा। और हालांकि इतना जान ले कि ये सब बाइक की जब भी आप इंजन के काम करते हैं तो हमें टाइमिंग चेन का पूरा किट डालना है। अगर आपको लगे कि रोकर ख़राब है, कैम ख़राब है, तो आपको रोकर भी चेंज करना है। रोकर अगर चेंज नहीं करेंगे, कैम चेंज नहीं करेंगे अगर ख़राब होने के बाद, तो आपकी इंजन की आवाज़ सही नहीं होगी। फिर भी इसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही अच्छा आवाज़ है, बहुत ही बेहतरीन आवाज़ है। तो हमने इसमें पूरा किट डाला टाइमिंग चेन का। यह बाइक वाइट स्मोक बहुत ही ज़्यादा कर रहा था। अभी बिल्कुल 500-600 जब चलेगी तो इसकी साइलेंसर साफ़ होगा और बिल्कुल इसकी स्मोक बंद हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं इसी तरीके से आगे वीडियो लेके। थैंक यू।